दोस्तों, कांग्रेस के नेता हैं इमरान प्रतापगढ़ी और इन दिनों अपनी कविता को लेकर चर्चा में है। कांग्रेस की राजनीति में काफी तेजी से इनका उदय भी हुआ और उनके सफलता देखकर न केवल बाहरी बल्कि पार्टी के अंदर के लोग भी चकित हैं। कांग्रेस ने इमरान प्रतापगढ़ी को राज्यसभा में भेजा था। इसके बाद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी यानी एआईसीसी के अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष भी बने और हैं भी। उनका बैकग्राउंड राजनीति ही रहा है। तो हम आपको इस वीडियो में ये बताते हैं पहले कि वो चर्चा में क्यों थे और वो कितने उनकी क्वालिफिकेशन है, पढ़े लिखे हैं। सुप्रीम कोर्ट में इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट पर दर्ज पोस्ट की गई एक पोस्ट के अनुसार से एक एफआईआर दर्ज हुई पुलिस से और इमरान प्रतापगढ़ी के बीच में खिंचाव हुआ। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कम से कम पुलिस को समझना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का जिक्र किया था। इमरान प्रतापगढ़ी पर आरोप क्या लगा था? उन पर लगा था अभियोजन पक्ष की तरफ से कि जामनगर में एक शादी थी और इस शादी में वो भाग लेने गए थे और उसके बाद उन्होंने एक वीडियो शेयर किया था जिसके बैकग्राउंड में खून के प्यासे बात सुनो कविता चल रही थी और कविता के शब्दों को इस मामले में आपत्तिजनक बताया गया था। शिकायत हुई तो कार्रवाई हुई। इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ बीएनएस की कई धारा। गुजरात से ही ये केस पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने काफी फटकार लगाई। अब सवाल ये उठा कि आखिर इमरान प्रतापगढ़ी कौन है? तो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से के शमशेरगंज बाजार गांव में 10 भाई बहनों के बीच में जन्मे इमरान प्रतापगढ़ी की पृष्ठभूमि साधारण रही है और उनके पिता मोहम्मद इलियास खान एक यूनानी चिकित्सक थे। माँ सजीदा खान हाउसवाइफ थी। उन्होंने प्रतापगढ़ के एक स्कूल में पढ़ाई की और स्नातक तक यानी मैट्रिक तक देखें तो उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से भी ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि एमए किया। इमरान प्रतापगढ़ी ने विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में डिप्लोमा भी किया हुआ है और अपने कॉलेज के दिनों में से ही वे कविता लिखते थे और हिंदी कवि सम्मेलनों में उनका पाठ करते थे। इसके बाद उन्होंने उर्दू मुशायरों में भाग लेना शुरू कर दिया और जल्द ही इन आयोजनों में भीड़ खींचने वाले बन गए, जिससे उनके प्रशंसक आधार अब पूरे देश और यहाँ तक कि विदेशों में भी फैल गए। इमरान प्रतापगढ़ी की कविता और सामाजिक सक्रियता से प्रभावित होकर कांग्रेस खेमे ने उन्हें नवंबर 2018 में तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ बैठक के लिए बुलाया, जो कि कई क्षेत्रों के प्रमुख चेहरों के साथ उनकी बैठकों की एक श्रृंखला का हिस्सा था। प्रतापगढ़ी को राहुल के साथ उनकी मुलाकात के लिए 20 मिनट दिए गए थे, लेकिन ये बैठक लगभग 2 घंटे तक चली, जहां उन्होंने कई राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा भी की। अब इसके बाद बमुश्किल कुछ महीने बाद कांग्रेस ने 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए मुरादाबाद निर्वाचन क्षेत्र से प्रतापगढ़ी को अपना टिकट दिया, जहां वह 4.62% वोट शेयर के साथ तीसरे स्थान पर रहे। सपा की एसटी हसन ने बीजेपी उम्मीदवार को हराकर सीट अपने नाम कर ली। हालांकि एआईसीसी नेतृत्व में 2021 में प्रतापगढ़ी को अल्पसंख्यक विभाग का प्रमुख नियुक्त किया। जुलाई 2022 में वह महाराष्ट्र से कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में राज्यसभा के लिए चुने गए, जो उच्च सदन के सबसे कम उम्र के सदस्यों में से एक बन गए। संसद में उनके भाषणों में कविताएं होती है और वे कांग्रेस के हलकों में भी लोकप्रिय हैं। पार्टी के एक कार्यकर्ता कहते हैं कि जब इमरान प्रतापगढ़ी दिल्ली में एआईसीसी मुख्यालय आते हैं तो अपने दफ्तर में बैठते हैं तो उनसे मिलने के लिए कई लोग घंटों लाइन में खड़े रहते हैं और वे देश भर से दूर दूर से आते हैं और ऐसी भीड़ अक्सर कुछ वरिष्ठ नेताओं के दफ्तर के बाहर होने वाली भीड़ से भी बड़ी बात को लेकर होने लगी कि उनकी एक कविता को गुजरात पुलिस ने सामाजिक भेदभाव समझते हुए केस दर्ज कर लिया और इस केस पर सुप्रीम कोर्ट में जब पहुंचे मामला तो सुप्रीम कोर्ट ने अभिव्यक्ति की आजादी का पाठ पुलिस को पढ़ा दिया और उन्हें बरी कर दिया। तो इस वजह से भी इमरान प्रतापगढ़ी इन दिनों चर्चा में है। फिलहाल उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो और अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।